इंदौर जिले के राऊ थाना क्षेत्र में राम रहीम कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अन्नू अल्फ्रेडा अपने पोते की बहू से इतनी प्रताड़ित हो गई है कि वह अब मानसिक रूप से बीमार रहने लगी है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेरे पोते की बहू ज्योत्सना ने मेरा मकान हजम कर लिया है। अब मैं इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि मैं अपनी पुत्री के घर राम रहीम कॉलोनी में निवास कर रही हूँ। मेरे द्वारा जमा की गई पूंजी से मकान खरीदा गया था, जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम से है। मकान में शादी के बाद से ही मेरा पोता राहुल अल्फ्रेड शादी के बाद से ही उक्त मकान में रह रहा था, लेकिन मेरे पोते की बहू ज्योत्सना को राहुल ने कोर्ट केस के बाद तलाक दे दिया। तब से राहुल भी 3 साल से घर से गायब है। अन्नू अल्फ्रेडा ने बताया कि वह ज्योत्सना से बेहद दुखी हो गया था, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को तलाक देकर विगत 1 साल से गायब है। अब पोते की बहू का दर्द, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी 80 वर्षीय बुजुर्ग सास अल्फ्रेडा को झेलना पड़ रहा है। अन्ना बाई का मामला जो है आप लोगों के माध्यम से अभी मेरे संज्ञान में आया है। इसमें आवेदन पत्र जो है उसके हिसाब से बहू जो उसकी पौत्र वधू है वो उस मकान पर रह रही है और ये महिला जो है अन्ना बाई ये मकान छोड़कर अपनी बेटी के पास चली गई हैं। तो इस आवेदन में इनसे जो तथ्य आए हैं इनके आधार पर जांच की जाएगी और इसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जांच में अन्ना बाई सही पाई जाती है तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे जो बहू? जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई। नरेंद्र सिंह रघुवंशी। पोता की बहू हैगी, वो उसका तलाक हो चुका है और उसने हमारे मकान पे, मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है। ज्योत्सना ने कब्जा कर रखा है। जब मैं बोलने जाती हूँ तो मेरे साथ में मारपीट करती है कि और मतलब धक्का धुक्की करके और मेरे साथ में गाली गुफ्तार करती है। मेरे को मतलब रहने नहीं देती घर में, कहती तेरे को बाहर भगा के छोड़ूंगी, मैं यहाँ से हटाऊंगी, ये मकान तो मेरा है और मैं ही रहूँगी इसके अंदर। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से करी है? और इसकी शिकायत मैंने सब जगह की हैगी। इसकी शिकायत मैंने सब जगह कलेक्टर ऑफिस में, आईजी, डीआईजी सबके पास में गई, सबके कहने शिकायत करी। आखिर को मैं हार चुकी और अब मेरे से होता भी नहीं है कि मैं कहीं पर जाऊं किसी के पास में और मैं शिकायत करूं। आज तक मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हुई हैगी। आप थाने पे गए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? और थाने पे जाते हैं तो थाने वाले तो भगा ही देते हैं मेरे को और मेरी बेइज्जती करते हैं। वहाँ पर थाने पे पुलिस वाले सिर्फ बेइज्जती करके भगाते हैं, हेचतानी भी करते हैं पुलिस वाले। कौन से थाने पे शिकायत करी आपने? राव थाने के अंदर शिकायत करी। एक दिन बजे रात को गई वहाँ पर शिकायत करने के लिए, तो वो क्या कहते, क्या है वो, क्या बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि ये तो मकान ज्योत्सना का है, ज्योत्सना रहेगी इसके अंदर और आप जाओ यहाँ से। इस करके मेरे को 2 पुलिस वालों को बुलाया और मेरे को खींच के बाहर निकाल दिया। आपके जो पोता पोती हैं कितने सालों से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? कितने सालों से हमारे मेरे को 3 साल हो गया परेशान होते होते और 3 साल से मैं सब जगह जा रही हूँ, सब ऑफिसों में जा रही हूँ, सबसे शिकायत कर रही हूँ कि हैं शासन प्रशासन सबसे शिकायत कर रही हूँ कि मेरी इतनी बड़ी परेशानी है। मेरी इतनी उम्र है, 80 साल की उम्र है मेरी। अब आप शासन से क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मकान खाली करा दिया जाए और मेरा मकान मुझे दे दिया जाए, बस उससे खाली करा दिया जाए मेरा मकान, उसको हटा दिया जाए मेरे यहाँ से बिल्कुल। मेरा नाम अन्नू अल्फ्रेड हैगा, अन्नू अल्फ्रेड नाम मेरा हैगा। मेरे पति को शांत होने को 40 साल हो गए होंगे। 40 साल से मैं परेशान हो रही हूँ किस तरह से मैंने मकान खरीदा। कैनन न्यूज़ के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।